नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को दृष्टि का आखिरी सेट संख्या 15 करवाने जा रहा हूं। तो इसके बाद दृष्टि के सारे प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएंगे। आप इन 15 सेट में से आप लोग को 2 सेट नहीं करवाया हूँ, सेट संख्या 6 और सेट संख्या 12। तो इसको छोड़ के बाकी 13 सेट को आप 4 से 5 बार देख लें। लगभग सारे स्टैटिक क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2020 में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत का स्थान था। तो दोस्तों ये 2020 का मामला है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जान लीजिए क्या होता है, 7वां। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ याद मत रखिए। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम समय क्षेत्र जोन है? निम्नलिखित में से अधिकतम समय क्षेत्र हैं माने टाइम जोन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो फ्रांस में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में टोटल फ्रांस में यूटीसी 10 से लेकर यूटीसी +12 -10 से लेकर +12 तक के 12 समय क्षेत्र हैं। यहाँ टोटल कितने समय क्षेत्र हैं? तो 12 समय क्षेत्र हैं, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020-21 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा है? तो वो रहा है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020 से 21 के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा है? तो भारत। कैंटबेरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है न्यूजीलैंड में। कैंटबेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो वो स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में धूसर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उर्वरक से। भारत में धूसर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उर्वरक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कभी कभी प्रहरी प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है इंडिकेटर प्रजातियाँ। इंडिकेटर प्रजातियाँ। निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कभी कभी प्रहरी प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है? तो इंडिकेटर प्रजातियाँ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया गया? तो वो 1954 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया गया? तो 1954। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। जल संरक्षण और प्रबंधन का पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया था? तो वो किया गया था 2005। जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया था? तो 2005। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो वो है 34। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 है, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। 12 नंबर, उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से किसके प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से किसके प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है न्यायिक परिसमीक्षा। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता को जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो न्याय समीक्षा। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से मुक्त किया है? तो वो मुक्त किया है कौन सा? तो देख लीजिए ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने बिहार
को आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से मुक्त किया है? तो ये मुक्त किया है 94वें संविधान संशोधन 2006 में। 94वें संविधान संशोधन 2006। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री के दायित्व से मुक्त किया है? तो 94वें संविधान संशोधन 2006 में। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के धाम अन्य किस नामों से जाना जाता है? अशोक के धाम किस नामों से जाना जाता है? तो अशोक के धाम किस्त दाता यूसेबिया के नाम से जाना जाता है। धाम का अनुवाद यूसेबिया और क्यूस्ट जिसको किस्त बोलते हैं, और दाता किस्त और दाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब 16 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में नहीं हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का भारत आगमन ये वायसराय लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में नहीं हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का भारत आगमन नहीं हुआ था। बाकी मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा भी हुई थी, और CR फॉर्मूला भी लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में ही हुआ था। बेवल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा, और CR फॉर्मूला। और ये जो क्रिप्स का मिशन आया था भारत में, ये आया था लॉर्ड लीन लिथगो के शासनकाल में। किसके काल में? लॉर्ड लीन लिथगो के शासनकाल में आया था। देखते हैं 70 नंबर। दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो वो लाया गया था 1879 ईस्वी में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो 1879 में। किस विजय को मिथिला के स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की मृत्यु की घंटी कहा जा सकता है? तो वो कहा जा सकता है अहमद को तिरहुत का प्रभार। किस विजय को मिथिला के स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की मृत्यु की घंटी कहा जा सकता है? तो अहमद को तिरहुत का प्रभार। बिहार का असली विजेता कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी। बिहार का असली विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा किसके द्वारा कहा गया था? तो वो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY को शुरू की गई थी, तो वो की गई थी 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY को शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद नहीं है? तो वो है युवा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद नहीं है? युवा। बाकी शिशु, तरुण और किशोर मुद्रा के ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद नहीं है? तो युवा। बाकी शिशु, किशोर, तरुण है। 23 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे आंसर। भारतीय सामान्य जीवन बीमा निगम GIC, भारतीय सामान्य बीमा निगम GIC का गठन डैश में किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1972 में। भारतीय सामान्य बीमा निगम GIC का गठन 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में कितने का कवरेज मिलता है? तो 5 लाख प्रति परिवार, 5 लाख रुपये प्रति परिवार मिलता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में कितने का कवरेज मिलता है? तो 5 लाख रुपया प्रति परिवार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कब चालू हो गया था? तो वो हो गया था 1994। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कब चालू हो गया था? तो 1994। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का सही फॉर्मूला है? तो वो कौन सा है? तो वो है d²x/dt²। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का सही फॉर्मूला है? तो d²x/dt²। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है जो 1 एम्पीयर का करंट बनाती है? तो वो है 6.22 × 10⁻+18।
6.22 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है जो 1 एम्पियर में करंट बनाती है, 1 एम्पियर का करंट बनाती है? तो 6.22 इंटू 10⁻+18। निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रतिरोध रोधक बनाने के लिए मिश्र धातुओं उच्च का उपयोग का कारण नहीं है? तो वो है मिश्र धातुएं उच्च का तापमान गुणांक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रतिरोध रोधक बनाने के लिए मिश्र धातुओं उच्च का उपयोग करने का कारण नहीं है? मिश्र धातुओं उच्च का तापमान गुणांक होता है। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंफ्रासोनिक तरंगें। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है? इंफ्रासोनिक। बाकी रेडियो तरंगें, गामा तरंगें और इंफ्रारेड तरंगें ये सब निर्वात में संचरण कर सकता है। तो निर्वात में संचरण कौन नहीं कर सकता? तो इंफ्रासोनिक। बाकी रेडियो तरंगें, गामा तरंगें, इंफ्रारेड कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण नहीं है? तो वो कौन नहीं है? इंद्रधनुष। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण नहीं है? इंद्रधनुष। बाकी जो देख रहे हैं, आकाश का नीला रंग, बादलों का सफ़ेद रंग, खतरे के संकेतों का लाल रंग, ये सारे के सारे प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण हैं। तो प्रकाश के परिकिरणन का उदाहरण इंद्रधनुष नहीं है। बाकी आकाश का नीला रंग, बादलों का सफ़ेद रंग, खतरे के संकेत का लाल रंग, ये सारे प्रकाश के परिकिरणन के उदाहरण हैं। औसत वेग वेलोसिटी को निम्न में से कौन सा सही सूत्र है? तो वो है v = x/t। औसत वेग वेलोसिटी का निम्न में से कौन सा सही सूत्र है? तो v = x/t। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड। ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था हैंस लिपर्से ने। ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो हैंस लिपर्से ने। पृथ्वी को सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? तो वो हो रही है 4 × 10⁻26। पृथ्वी को सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? तो 4 × 10⁻26। वायुमंडलीय दबाव को निरंतर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है बैरोग्राफ का। वायुमंडलीय दबाव को निरंतर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोग्राफ का। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वो किया टिम बर्नर्स-ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी WWW का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? शॉर्टकट की किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? Ctrl+W। Ctrl+W क्लोज फाइल होता है। और Ctrl+Z क्या होता है? अंडू। अगर अंडू करना हो तो Ctrl+Z दबा दीजिए। और Ctrl+X होता है कट करने में काम आता है, कट। और Ctrl/Y रीडू होता है, रीडू करना, रीडू। किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+W। और Ctrl/Y से हम लोग रीडू करते हैं, और Ctrl+X से कट करते हैं, और Ctrl+Z से अंडू करते हैं। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था? तब वो हराया था डीप ब्लू। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था?
तो डीप ब्लू। 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत गांव घोषित किया गया था? तो वो घोषित किया गया था बेल्लानाडी। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत गांव घोषित किया गया था? तो बेल्लानाडी। आईसी चिप्स को किसने विकसित किया था? तो वो विकसित किया था जे.एस. किल्बी। आईसी चिप्स को किसने विकसित किया था? तो जे.एस. किल्बी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रतिक्रियाशीलता का सही अनुक्रम है? तो वो है मैग्नीशियम, जिंक, Fe, Cu और Ag। धातु प्रतिक्रियाशील का अनुक्रम मैग्नीशियम, जिंक, Fe, Cu और Ag है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु संक्षारित नहीं होता है? कौन सा धातु संक्षारित नहीं होता है? कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु संक्षारित नहीं होती है? तो कॉपर। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत दिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। मैक्स टूटज ने और विलियम लुइस ने 1916 में टक्कर सिद्धांत पेश किया था, माने कॉलिजन थ्योरी दिया था, जिसने प्रतिक्रिया दरों के लिए एक बेहतर स्पष्टीकरण का प्रदान किया। इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को कठोर गोले के रूप में माना जाता है और उनके बीच प्रतिक्रिया तभी होती है जब एक दूसरे से टकराते हैं। तो कौन से? मैक्स टूटज और विलियम लुइस ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग शोधन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? तब वो किया जाता है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। तांबे की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग शोधन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक उपयोग किया जाता है? तो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम है? तो वो है मैग्नेटाइट। निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क सर्वोत्तम है? तो मैग्नेटाइट। जीवों के आपस में और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो कहा जाता है पारिस्थितिकी। जीवों के आपस में और पर्यावरण के साथ उनके संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। सवाना बायोम अधिक कहाँ पाए जाते हैं? सवाना बायोम अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। सवाना बायोम सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सेटासीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सेटासीन नहीं है? तो कटल फिश ये सेटासीन नहीं है। सेटासीन पानी में रहने वाले स्तनधारियों के समूह से संबंधित एक प्राणी होता है जिनके पिछवाड़े कोई अंग नहीं होता है और सांस लेने के लिए एक ब्लो होल होता है। वे मछली नहीं होते हैं। डॉल्फिन, पोर्पोइज और व्हेल को सेटासीन कहा जाता है। व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज को सेटासीन कहा जाता है। व्हेल, पोर्पोइज और डॉल्फिन को। जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक हैं। तो वो कौन से कारक हैं? ई। सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक हैं, जबकि नमी और तापमान स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य सीमित कारक हैं। नमी और तापमान स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य सीमित कारक हैं और सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक हैं। वायुमंडल में ओजोन किसमें मापी जाती है? तो डॉब्सन। 50 का आंसर बी, डॉब्सन। वायुमंडल में ओजोन किसमें मापी जाती है? तो डॉब्सन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिसमय अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से संबंधित है?
तो वो संबंधित है स्टॉकहोम कन्वेंशन से। स्टॉकहोम कन्वेंशन से POP का मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स स्टॉकहोम कन्वेंशन से संबंधित है। पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो वो किया गया था 1960 में। पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 1960। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी नॉर्मन मायर्स के द्वारा। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो नॉर्मन मायर्स। भारत में राज्यपाल का पद किस पर आधारित है? तो वो आधारित है कनाडाई मॉडल पर। भारत में राज्यपाल का पद किस पर आधारित है? तो कनाडाई मॉडल पर। भारत में मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है तो वो होता है 7 साल के लिए तय होता है। भारत में मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 7 साल के लिए तय। विधान परिषद अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है या विलंबित कर सकती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 माह। विधान परिषद अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है या विलंबित कर सकती है? तो 4 माह। 57 नंबर देखिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे पत्र लिखकर अपने पद से त्याग पत्र देता है? तो वो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे पत्र लिखकर अपने पद को त्याग पत्र देता है? तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो वो है अनुच्छेद 39A। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 39A। भारत के संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन E। देखिए, संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371, कौन सा? 371 और 301 से लेकर 371 से लेकर 371 तक, ठीक है, जे तक में 12 राज्यों अर्थात कौन से राज्य? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान है। फिर से सुन लीजिए एक बार, याद रखिएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और गोवा, ये 6 इधर याद रखिए। गोवा, कर्नाटक, ये सब दक्षिण भारत माने दक्कन प्लेटू के स्टेट्स हैं। गोवा, कर्नाटक के बाद याद रखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 हो गए। और उसके बाद नागालैंड, असम, ऐसे याद रखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। इतने सारे आप स्टेट्स याद रखें, टोटल 12 स्टेट। 6 हो गए दक्कन प्लेट से, इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 इधर हो गया। फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में क्या हो जाएगा? एक सेकंड, मैं फिर से इसको याद करा देता हूँ, आप अच्छे से याद रखें। देखिए, गुजरात हो गया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा और फिर कर्नाटक और फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना, 6 इधर। और फिर इधर देखिए, इधर में एक आसाम याद रख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3 और मणिपुर 4, मिजोरम 5
और एक ठो और याद रखना है आपको, सिक्किम, जो कि यहाँ पे है सिक्किम। तो ये 6 इधर याद रखिए 12। इसमें कहाँ से कहाँ तक ये अनुच्छेद है, तो 371 से लेके 371 जे में इसमें विशेष प्रावधान है। भारत के संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य उनमें शामिल नहीं है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को हुआ था। 61 नंबर, थॉमसन मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा अनुशंसित भूमि राजस्व प्रणाली थी, तो वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा अनुशंसित भूमि राजस्व प्रणाली थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा जगन्नाथ ने। चुआर आदिवासी का विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा जगन्नाथ ने। दादोबा पांडुरंग संस्थापक थे। दादोबा पांडुरंग संस्थापक थे, तो वो संस्थापक थे परमहंस मंडली के। दादोबा पांडुरंग संस्थापक थे परमहंस मंडली के। वंदे मातरम की स्थापना की थी, तो वो की थी बिपिन चंद्र पाल ने। वंदे मातरम की स्थापना की थी बिपिन चंद्र पाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजित हुई थी, तो वो हुई थी सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजित हुई थी, तो सूरत अधिवेशन में। सांडर्स की हत्या का आरोप था, सांडर्स की हत्या का आरोप था भगत सिंह पर। सांडर्स की हत्या का आरोप था भगत सिंह पर। 67 नंबर, गया में आयोजित कॉन्फ्रेंस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी CR दास द्वारा। गया में आयोजित कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी CR दास द्वारा। बिहार के प्रथम कैबिनेट का निर्माण हुआ था, तो वो हुआ था 1946 में। बिहार के प्रथम कैबिनेट का निर्माण हुआ था वर्ष 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 14 पूर्वाओं को जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो वो था स्थूलभद्र। सभी 14 पूर्वाओं को जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, स्थूलभद्र। संस्कृत को ऐसी रचना जिसने पश्चिम में इस्प की दंत कथाओं का आधार बनाया, तो वो था कलिला व दिम्मा। संस्कृत की ऐसी रचना जिसने पश्चिम में ईसप की दंत कथाओं का आधार बनाया, वो था कलिला व दिम्मा। खम्बूजा साम्राज्य कब तक फला फूला था, तो वो था 15वीं शताब्दी में। खम्बूजा साम्राज्य कब तक फला फूला था, तो 15वीं शताब्दी में। न्याय की श्रृंखला किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी जहांगीर के द्वारा। न्याय की श्रृंखला किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो जहांगीर के द्वारा। दोराहा सराय की संधि किसके द्वारा संपन्न हुई, तो वो हुई बाजीराव प्रथम द्वारा। दोराहा सराय की संधि किसके द्वारा संपन्न हुई, तो बाजीराव प्रथम द्वारा। 74, आलमगीरनामा के लेखक कौन हैं, तो मुंशी मिर्ज़ा मोहम्मद खां। मुंशी मिर्ज़ा मोहम्मद खां आलमगीरनामा के लेखक हैं। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो था दाऊद खान कुरैशी। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम गवर्नर कौन था, तो दाऊद खान कुरैशी। बिहार में पाल के पतन के बाद कौन महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उभर कर सामने आई, तो चेरो। बिहार में पाल के पतन के बाद कौन महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उभर कर सामने आई, चेरो। बिहार शरीफ का सुकूनत अभिलेख किसकी उपस्थिति दर्शाता है, तो वो दर्शाता है मोहम्मद बिन तुगलक। बिहार शरीफ की सुकूनत अभिलेख किसकी उपस्थिति दर्शाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा मोर का द्विपद नामकरण है, तो वो है पावो क्रिस्टेटस। निम्नलिखित में से कौन सा मोर का द्विपद नामकरण है, तो पावो क्रिस्टेटस। द्वैत नाम पद्धति का आरंभ किसने किया, द्वैत पद नाम पद्धति का आरंभ किसने किया, तो वो किया कैरोलस लिनियस ने। द्वैत पद नाम पद्धति का आरंभ किसने किया, तो कैरोलस लिनियस ने।
गाय के निम्नलिखित में से किस भाग में मीथेनोजेंस पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आंत में। गाय के निम्नलिखित में से किस भाग में मीथेनोजेंस पाए जाते हैं? तो आंत में। निम्नलिखित में से किस में सल्क पत्र पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं ऑप्शन ई में। देखिए, सल्क पत्र यानी कि स्केल लीव्स छोटे रूपांतरित रंगहीन और झिल्लीदार पत्ते होते हैं जो आकार में छोटे हो जाते हैं। ये देखने में सल्क या स्केल्स जैसे हो लगते हैं। ठीक है। आमतौर पर मृत परजीवी सैप्रोफाइट्स भूमिगत तने परजीवी और अन्य जीवों पर ये पत्ते पाए जाते हैं। ठीक है। तो प्याज और आलू में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ई। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट में कोशिका चक्र कितने समय तक चलता है? तो वो चलता है 90 मिनट। ईस्ट में कोशिका चक्र कितने समय तक चलता है? 90 मिनट। क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस भाग में जल में घुलनशील सभी एंजाइम मौजूद होते हैं? तो वो होते हैं मैट्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस भाग में जल में घुलनशील सभी एंजाइम मौजूद होते हैं? तो मैट्रिक्स। पादपों में किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने। पादपों में किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने। मानव शरीर में उदर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? तो वो खुलता है पाइलोरिक। मानव शरीर में उदर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? तो पाइलोरिक। दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं इनेमल। दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को क्या कहते हैं? इनेमल। निम्नलिखित में से कौन बिहार से संबंधित नहीं है? तो वो संबंधित है नहीं है रसखां। बाकी विद्यापति, यदुनंदन शर्मा, जॉर्ज ऑरवेल ये बिहार से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार से संबंधित नहीं है? तो विद्यापति, जॉर्ज ऑरवेल, यदुनंदन शर्मा। रसखान संबंधित नहीं है। बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा ई होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका। मैथिली, भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं। बाकी हिंदी, उर्दू ये दोनों राजभाषा है। 89 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड कॉम्फेड कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1983 में। तो 1983 में बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड कॉम्फेड कब अस्तित्व में आया? तो 1983। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो वो हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना जिले से नहीं गुजरती है? तो वो गंडक नदी नहीं गुजरती है। बाकी गंगा, सोन, पुनपुन ये गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना जिले से नहीं गुजरती है? तो गंगा, सोन, पुनपुन गुजरती है। बाकी गंडक पटना से होकर नहीं गुजरती है। 92 का आंसर। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों को शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उनमें से एक नहीं है? तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? सिवान। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों को शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उनमें से एक नहीं था? तो सिवान। बाकी कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया था। कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया था। बाकी सिवान नहीं था। इनमें से कौन सा बिहार का पारंपरिक व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। देखिए, बिहार राज्य अपने समृद्ध इतिहास के लिए जितना प्रसिद्ध है उतना ही सरल और सीधे लोगों को समायोजित करने के लिए भी जाना जाता है। बिहार के कुछ पारंपरिक व्यंजन हैं लिट्टी चोखा, सत्तू शरबत, कढ़ी बड़ी, खिचड़ी खिचड़ी चना घुगनी, पीठा, दही चूड़ा, लड्डू मनेर के, लड्डू कहाँ के? मनेर के, तिलकुट गया के, बेलग्रामी उदबंत नगर के, बेलग्रामी कहाँ का?
उद्बंत नगर का। खीर मखाना दरभंगा का, खीर मखाना दरभंगा का। सिलौल ख्वाजा नालंदा का, सिलौल ख्वाजा नालंदा का। मालपुआ 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 खोए की लाई बाढ़ का, खोए की लाई बाढ़ का। चंद्रकला पेड़किया बालूशाही परवल की मिठाई और भुंजा, ये सारे बिहार का पारंपरिक व्यंजन हैं। छठ पूजा के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यह केवल सूर्य को समर्पित है। यही गलत है, क्योंकि ये सूर्य को ही नहीं बल्कि सूर्य के पत्नी उषा को समर्पित है। सूर्य की पत्नी कौन है? उषा। उषा को भी ये छठ पूजा संबंधित है। तो अभी हाल फिलहाल में छठ आने वाला है, तो छठ के पूजा किससे संबंधित है? तो सूर्य और उनके पत्नी उषा से संबंधित हैं। और ये गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा ऑप्शन सही है, इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती और यह पूरी तरह से प्रकृति के प्रति समर्पित है। यह एकमात्र त्यौहार है जो अस्ताचलगामी सूर्य को भी महत्व देता है और उसका उत्सव मनाता है। यह त्यौहार घर और आसपास की स्वच्छता पर बल देता है। यह त्यौहार घर और आसपास की स्वच्छता पर भी बल देता है। 95 का निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का लोक नृत्य दोस्तों झरने नृत्य है। झरने नृत्य क्या है? लोक नृत्य। तो लोक नृत्य कुछ और हैं तो जिसको आप याद रखेंगे। चलिए बताते हैं। कर्मा झिझिया झूमर, कर्मा झिझिया झूमर। मगही झूमर, झूमर भी एक प्रकार का और होता है, मगही झूमर। फिर झरनी जाट जटिन, झरनी जाट जटिन। झुमेरी झुमेरी। सोहर खिलवाना, सोहर खिलवाना। धमार जोगिरा, धमार जोगिरा होली नृत्य है, धमार जोगिरा। कृषि नृत्य है। फिर नचनी, फिर नटुआ, ये सारे हैं। अब देखिए 96 नंबर कह रहा है टिकुली कला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। टिकुली कला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। सत्य सहस्री संहिता के अंतिम संकलन में है, तो वो क्या है? तो इकाई दहाई सकरा हजार 10,000 1,00,000 श्लोक है। सत्य सागरी संहिता के अंतिम संकलन में कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड साहित्य का एक बड़ा संग्रह है, तो वो है स्रोत सूत्र। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड साहित्य का एक बड़ा संग्रह है, स्रोत सूत्र। उन्नत और प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था वाली हड़प्पा शहर था, तो ये था मोहनजोदड़ो। उन्नत और प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था वाली हड़प्पा शहर था मोहनजोदड़ो। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया, शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख वेदों में किया गया। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया? तो वेदों में। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के किस आश्रम को परिभाषित नहीं किया गया है? तो वो कहाँ नहीं किया गया है? तो सन्यासी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के किस आश्रम को परिभाषित नहीं किया गया है? तो सन्यासी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर का। 102 नंबर का कह रहा है कि एक मौर्य सेनापति ने इस राजवंश की स्थापना की, तो मौर्य सेनापति ने किस राजवंश की स्थापना की? तो वो की शुंग वंश की। एक मौर्य सेनापति ने इस कौन से राजवंश की स्थापना की? तो शुंग वंश ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने, उसी ने बृहद्रथ की हत्या करके कर दी। अब देखते हैं 103 नंबर जो कि मैथ है, तो 103, 104 ये सारे मैथ हैं। 105, 106, 107 ये सारे मैथ हैं। 108, 109, 110, 11, 12 ये सारे मैथ हैं। अब यहाँ से हाल ही में बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सैंड्रा मेसन को, सैंड्रा मेसन को। हाल ही में बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो सैंड्रा मेसन को। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS
राष्ट्रीय यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है 64%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? 64%। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों को संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है? तो ये कौन सा स्थल है? ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए कौन से स्थल हैं। वाराणसी का गंगा घाट है, वाराणसी का गंगा घाट। फिर तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर। फिर और कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। और फिर मराठा सैन्य वास्तुकला है। इसके अलावा हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लम्हेटा घाट भी है। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है? तो गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु, फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, फिर हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लम्हेटा घाट। और फिर इसके अलावा मराठा सैन्य वास्तुकला भी है। इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता है राफेल नडाल ने। इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राफेल नडाल ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन हैं? तो वो हैं शिव शंकर मेनन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक हैं शिव शंकर मेनन। टोक्यो 2020 ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने गलत कथन पूछ रहा है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 3 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर बना। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर बन गया है। बाकी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेले थे, ये सही है। इस ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोवा था। इस ओलंपिक का ध्येय वाक्य यूनाइटेड बाई इमोशन था, ये दोनों ही सही है। इस ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। इस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है तेलंगाना। हाल ही में चर्चा में रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बेंगलुरु में। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। दिसंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर के निर्माण करने की घोषणा की है? तो वो की है गुजरात। दिसंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो गुजरात में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वो है 14वां। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 14वां। मई 2021 में किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया, तो वो किया इफ़को। मई 2021 में किसने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया? तो इफ़को। जापद 2021 किस देश का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो वो है रूस। जापद 2021 किस देश का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो रूस। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो वो किया है नीति आयोग ने। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने। भारत एक विशेष
पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का डैश देश है? तो कौन सा देश है? तो वो है तीसरा देश है। भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सर्वप्रथम कहाँ पता चला है? तो वो पता चला है दक्षिण अफ्रीका में। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सर्वप्रथम कहाँ पता चला? दक्षिण अफ्रीका। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा। 130 कैराकल जंगली बिल्ली IUCN रेड डाटा बुक की किस सूची में शामिल की गई है? तो अति संकटग्रस्त कैराकल जंगली बिल्ली IUCN रेड डेटा बुक की किस सूची में शामिल की गई है? तो अति संकटग्रस्त। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 132 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किसके द्वारा प्रशासित है? तो वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किसके द्वारा प्रशासित है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। सरकार की मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह GOM की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2020 में। सरकार की मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह GOM की स्थापना कब की गई थी? 2020 में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1967 में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई? 1967 में। ब्रेन ड्रेन इंगित करता है। ब्रेन ड्रेन इंगित करता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ई। देखिए, ब्रेन ड्रेन शब्द उल्लेखनीय संख्या में कुशल और पेशेवर व्यक्तियों के उत्प्रवास या पलायन का इंगित करता है। क्या? पेशेवर व्यक्तियों का पलायन। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहा यह ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन वर्तमान महामारी के दौरान देश में नर्सों और डॉक्टरों की मौजूदा कमी का एक कारण माना जाता है। ठीक है। भारत विकसित देशों विशेष रूप से खाड़ी सहयोग परिषद, यूरोप और अन्य अंग्रेजी भाषी देशों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का एक प्रमुख निर्यातक है। फिर ब्रेन ड्रेन देश के भीतर अशांति, अराजकता, अन्य देशों में अनुकूल पेशेवर अवसर या उच्च जीवन स्तर की तलाश करने की इच्छा का परिणाम हो सकता है। तो ये दोनों गलत है, बाकी ये दोनों सही है। तो आंसर ई हो जाएगा। आयुध फैक्ट्री बोर्ड OFB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है कोलकाता में। आयुध फैक्ट्री बोर्ड OFB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। लुसाई हिल्स अवस्थित हैं। तो लुसाई हिल कहाँ अवस्थित हैं? तो वो हैं मिजोरम में। लुसाई हिल्स कहाँ अवस्थित हैं? तो मिजोरम में। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दिल्ली। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली। जैक डॉर्सी के ट्विटर के CEO के पद से इस्तीफा देने के बाद किस भारतीय को ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है पराग अग्रवाल। जैक डॉर्सी के ट्विटर के CEO के पद से इस्तीफा देने के बाद किस भारतीय को ट्विटर के CEO नियुक्त किया गया है? पराग अग्रवाल। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है? तो वो है
डेनमार्क। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है? डेनमार्क। मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर के द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो वो है मुंबई। मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर के द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऑप्शन ई। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को। नवंबर 2021 में कहाँ पर देश के पहले घास संरक्षण गृह का उद्घाटन किया गया है? तो रानीखेत। नवंबर 2021 में कहाँ पर देश के पहले घास संरक्षण गृह का उद्घाटन किया गया है? रानीखेत। अक्टूबर 2021 में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया है? तो वो है चाचा चौधरी। अक्टूबर 2021 में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया है? चाचा चौधरी। सऊदी अरब ने कब तक ग्रीन हाउस गैसों के शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है 2060 है। सऊदी अरब ने कब तक ग्रीन हाउस गैसों के शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2060। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुटब्रिज किस देश ने बनाया है? तो वो बनाया है नीदरलैंड्स ने। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुटब्रिज किस देश ने बनाया है? नीदरलैंड्स। नवंबर 2021 में आयोजित बी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त पहल है? तो वो है विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक। नवंबर 2021 में आयोजित बी फॉर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त पहल है? तो विश्व बैंक एवं एशियाई बैंक। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन लॉन्च की है। उस सबमरीन का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। भारतीय नौसेना ने मझगांव डॉक लिमिटेड MDL में चौथी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बेला लॉन्च की है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत 6 सबमरीन तैयार करने पर काम कर रहा है। इनमें से INS कलवरी, INS खंडेरी, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज को भारतीय नौसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। खंडेरी और कलवरी और बागीर, तो ये सारे हैं सबमरीन बेला लॉन्च किया है। ठीक ना? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ADB ने किस शहर को अवस्थापना विकास के लिए $61 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो वो दी है अगरतला को। अक्टूबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ADB ने किस शहर को अवस्थापना विकास के लिए $61 मिलियन का ऋण मंजूरी दी है? तो अगरतला। 10 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? तो वो हुआ है जर्मनी। 10 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? तो जर्मनी। तो इस तरीके से दोस्तों दृष्टि का टोटल 15 सेट ख़त्म हो गया, जिसमें मैंने आपको 13 सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। 2 सेट में मैथ रीजनिंग होने की वजह से मैंने छोड़ दिया है। अब आप लोग को मैं अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा वो प्रयास का, जो कि परफेक्शन आइस द्वारा ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पे 6 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। जो मैंने टेस्ट संख्या 1 नहीं दिया है, इसलिए 1 नहीं करवाऊंगा। बाकी 2, 3, 4 जो अब तक हो चुके हैं, जो मैं ये तीनों को करवा दूंगा। फिर 5, 6 जैसे जैसे होंगे मैं करवा दूंगा। इनके बाद एडिटोरिया का न्यू बुक जो लॉन्च हुआ है अभी उसको करवाऊंगा। और इसके बाद देखेंगे कि अगर टाइम मिलेगा तो परफेक्शन आईएएस का जो बचा हुआ टोटल 20 सेट हैं, इनमें से कुछ 10 से 15 सेट और करवा दूंगा। तो इतना करवाने के बाद, इतना प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं।
तो अब आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों को और प्रमोट भी करें मेरे से चैनल को। तो आप लोग को यहीं पे छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बना लेंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।